अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। वेलकम टू माय चैनल और उम्मीद करता हूँ कि आप सब व्यूवर्स ठीक हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान LLB 5 ईयर बैच के स्टूडेंट जो कि 2021 से 26 बैच के स्टूडेंट हैं, इनकी जानिब से कसीर तादाद में ये सवाल पूछा गया है और इसको मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि 21 से 26 वाले बैच का नाम जो है लिस्ट में क्यों नहीं, स्टडी सेंटर्स की लिस्ट में क्यों नहीं है, इन बैचेस के हवाले से मज़ीद कार्रवाई क्यों आगे नहीं है और इन बैचेस को अकोमोडेट किया जाएगा इनकी वेरिफिकेशंस और रिकॉर्ड वेरिफिकेशंस और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। जो मेजॉरिटी जो आप लोगों की यही सवाल पूछती है कि आप लोगों का फ्यूचर क्या है, और बहुत सारे सवालात लेकर वो इस सवाल को बार बार पूछते हैं और उनका राइट भी बनता है। डिफरेंट कॉलेजेस की जानिब से स्टूडेंट से फ़ीस वसूल की गई थी 2021 से 26 वाले बैच में। इनको जनाब आला अडॉप्ट करने के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, इन बैचेस को आगे लेकर चलने के हवाले से, और इन बैचेस के स्टूडेंट्स को अभी तक किसी एग्ज़ाम में बैठाया नहीं गया। और स्टूडेंट्स को पता है कि आप इतने सालों बाद स्टडी सेंटर बन रहे हैं, लेकिन अभी जो लिस्ट दी गई बिफोर 2 मंथ अगो, उसमें 21 से 26 वाले बैच का नाम नहीं है। और बैच का नाम क्यों नहीं है और इसका मज़ीद आगे क्या, अभी जो रिसर्च जारी है इस पर क्या होगा और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। 2021 से 26 वाले बैचेस के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉलेजेस में एडमिशन लिया, कॉलेजेस की जानिब से ये बात तय है कि कॉलेजेस ने जिन लोगों से एडमिशन लिया या जिन्होंने अनटेक किया कॉलेजेस ने स्टूडेंट को 2021 वाले बैच में लिया। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा जिसके बाद आप लोगों का जो माइंडसेट है वो क्लियर हो जाएगा अबाउट योर एडमिशन्स और रजिस्ट्रेशन कार्ड के हवाले से और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। देखिए, जब भी कोई बैच ऐड होता है, जैसे एक बच्चे ने 2020 में एडमिशन लिया तो उसने किस एग्ज़ाम को फेस करना है, 2021 एनुअल को। ठीक है, 2020 को उसने फेस नहीं करना है क्योंकि एवरेज सेक्शन में 6 मंथ की जनाब आला क्लासेस होती हैं, बाकी 3 मंथ समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस एंड अदर जो डेज आते हैं और रिजल्ट वगैरह के अनाउंसमेंट वगैरह। तो आप सबको अपडेट कर दूं कि एनुअल 21 और सप्लीमेंट्री 21 हो चुका है और इसमें बैठे हैं 2020 के रजिस्ट्रेशन होल्डर स्टूडेंट। इसके बाद मज़ीद जो इन कॉलेजेस को सीट्स दी जानी थी और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से दी गई थी, इन कॉलेजेस ने अपना इनटेक करना था और इन्होंने काफ़ी किया भी ना। तो इन लोगों ने स्टूडेंट का इनटेक लिया 21 वाले बैच में और इन लोगों ने सिटिंग करनी थी 2022 एनुअल में। चूँकि अभी 2022 एनुअल होने वाला है तो अभी हुआ नहीं है, तो इन लोगों ने सिटिंग करनी है। अब जो स्टडी सेंटर्स का जो इशू आया है और इसमें इन बच्चों का नाम नहीं है, इन बैचेस का नाम ही नहीं, सॉरी इन बैच का नाम नहीं है, उसकी पीछे एक वजह ख़ास। जब इन कॉलेजेस ने आप लोगों का इंटेक किया, इन्होंने रजिस्ट्रेशन के हवाले से, मामलत के हवाले से, इनको जो आगे 21 के रजिस्ट्रेशन पर सीट्स मिलनी थी इस हिसाब से आगे चलना था। बकौल इनके इन कॉलेजेस ने आप लोगों के स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाकर और यूनिवर्सिटी इन्होंने ऑनलाइन इनके पोर्टल के ज़रिए पहुंचा दी। अब ड्यूरिंग इसके हुआ क्या, BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान का LLB 3 ईयर बैच का केस चल रहा था और इसमें आगे JIT की रिपोर्ट, इन्हीं दिनों में सारे मामले बिगड़ते बहुत आगे आए हैं। और आपको पता ही है कि ये एग्ज़ाम इनके एनुअल 21 और सप्लीमेंट्री जो है वो 21 बहुत लेट चल के आगे प्रोसेस में आया ना। तो जब ये मामला हुआ, इसमें फिर कॉलेज की एफिलिएशन के विड्रॉ का ऑर्डर आ गया, तो यूनिवर्सिटी ने विदाउट एनी हेजिटेशन और इंक्वायरी, जो सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग हुई उस वक्त डॉक्टर अकबर खुंडी साहब VC थे, उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी कॉलेजेस के हवाले से, स्टूडेंट के डेटा वेरिफिकेशन के हवाले से, और आते ही जनाब विदाउट एनी जो है ना कंफर्मेशन उन्होंने एफिलिएशन विड्रॉ कर ली। जब एफिलिएशन विड्रॉ हुई तो कॉलेज वालों का पोर्टल क्लोज कर दिया गया। अब हुआ कि जब कॉलेजेस ने आपका डेटा अपडेट किया, बकौल कॉलेजेस के आप लोगों का डेटा आ गया। अब इन कॉलेजेस के पास अगर
2021 सेक्शन की इनको सीट दी गई थी, तो ये इस चीज़ को लेकर सिंडिकेट की मीटिंग में आके बात करें कि आपने हमें 2021 की सीट में हमें स्टूडेंट्स 100 दिए थे कि 100 सीटें आपके पास, 80 सीटें हैं। हमने उन 80 सीटों पर आप लोगों के पोर्टल पर डाटा अपलोड कर दिया कि हमारे 21 से 26 वाले बैच के इतने स्टूडेंट हैं, एवरी कॉलेज। अब जिनके पास लेटर है वो बात करें, जिनके पास नहीं है तो फिर वो अल्लाह के ही सपुर्द है सारे। अब इन कॉलेज ने भी क्या किया और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, तो जब वो एफिलेशन विड्रॉ होगी, 5 ईयर की भी हो गई, तो यूनिवर्सिटी ने आपने ऑफिशियली वेब पेज पे अनाउंसमेंट कर दी थी कि हमने कॉलेजेस का बाइकआउट कर दिया है, लिहाजा इसमें किसी स्टूडेंट ने अगर एडमिशन लिया तो अपने एडमिशन का खुद जिम्मेदार हुआ। अब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं तकरीबन जिनको अभी रजिस्ट्रेशन कार्ड वसूल ही नहीं हुआ, तो फिर इस पर जो है कॉलेजेस ने यूनिवर्सिटी के सामने ये बात रखी थी, मुख्तलिफ ये मीटिंग में रखी गई है, और इन्होंने मुल्तान बार में जनाब आला मीटिंग भी की थी, जिनमें इन एफिलेटेड कॉलेजेस के सरबराह थे। उन्होंने इस चीज़ को लेकर नॉमिनेट किया कि हमने स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स तमाम डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड कर दी थी और रजिस्ट्रेशन की वजह से डिमांड कर दी थी। तो रजिस्ट्रेशन रिटर्न कार्ड आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद इन कॉलेजेस से हलहा ख़त्म होने के बाद पोर्टल ख़त्म कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। आप किसी तरह से इनटेक या आउटलाइन के वजह से बात नहीं हो सकती थी। तो कॉलेजेस ने इन स्टूडेंट्स का डाटा अभी कबूल नहीं किया, मिनटों से इनके पास वो डाटा पहुंचा नहीं, इनकी रजिस्ट्रेशन रिटर्न जो है वो पॉलिसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी की नहीं पहुंची। तो अब इन तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से कोई फ़ैसला किया जाए। तो यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से अभी कोई प्रॉपर जो एक वे इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आप लोगों का पोर्टल बंद होने के बाद आप लोगों के एडमिशन से हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब अगर इन कॉलेजेस के पास जाएं तो वो भी सुनेंगे नहीं। अगर इनके पास अथॉरिटी लेटर है जो ये साबित करता है कि हमने 21 से 26 ने फ़लाँ कॉलेज ने 100 सीटें ली थी और इसके मतबादल में इतने बच्चे हमने अपलोड किए थे, मीटू से उनका रिकॉर्ड अपलोड किया था, तो इन बच्चों को अकोमोडेट करें। अब ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो स्टूडेंट को बेचारे को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी के पास आपके रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करने के हवाले से रिकॉर्ड जो मैकेनिज़्म है वो मौजूद है, और मैंने एवरी स्टूडेंट को कहा था कि जो 21 से 26 बैचेस के स्टूडेंट हैं, और ये मैं तकरीबन बिफोर 3 ईयर अगो मैंने ये बात पहले भी एक्सप्लेन की थी कि आप लोग यूनिवर्सिटी जाएं, अपना करंट स्टेटस देखें कि आपका वहाँ पर डाटा मौजूद है कि नहीं है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड अलर्ट किया गया था या नहीं किया गया, आप लोगों को यूनिवर्सिटी अकोमोडेट करेगी या नहीं करेगी कि आप लोगों के बैचेस की सीटें उन मुतलका कॉलेजेस को नहीं दी गई थी जिसके रेफरेंस से आप लोग कह रहे हैं जी मैं फ़लाँ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, और आप लोगों के पास मेजोरिटी में रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, कॉलेज का कार्ड है, तो क्या करें। कॉलेज के कार्ड की कोई वर्थ कोई वैल्यू नहीं है, रजिस्ट्रेशन कार्ड की वर्थ वैल्यू होती है। आप अपनी तमाम तर डॉक्यूमेंट लेकर यूनिवर्सिटी जाएँ, फिर आपका मसला तय होगा। हाँ, ये बात सच है कि 21 से 26 वाले बैच के बच्चों के रिकॉर्ड वेरीफाई करने के बाद मे भी जिन लोगों को ये सादत हासिल होगी वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस पर भी फैसला फाइनल नहीं। हाँ, होंगे तो इम्तिहान होंगे, लेकिन पहले स्टडी सेंटर्स और फिर इन सारे मामलात। लेकिन ताहाल आप लोगों के रिकॉर्ड के वजह से कोई जांच पड़ताल नहीं है, कोई कुछ नहीं, और आप परेशान होंगे। आप लोग परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लैट टेस्ट दोबारा पास कर लें, 4 साल LLB हो चुका है, आपका 1 साल ही ज़ाया होना था ना, वो आपका वैसे ही काउंट हो गया। खुदा की जानिब से आप लोगों की रहमत आई है, तो आप चुप करके इस शोर शराबे में पढ़ने की बजाय LLB 4 ईयर प्रोग्रामिंग की तैयारी कर लें। इंशाल्लाह सिलेबस फाइनल होने वाला है, बल्कि हो चुका है, आज है 4 जून। आफ्टर ईद आपको इसको अपडेट मिल जाएंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस में यूनिवर्सिटीज़ की जांच पड़ताल के बाद कॉलेज को इस चीज़ की अलाउनेस हो जाएगी, तो आप LLB 4 ईयर बैच में आप अपने फ्यूचर को जारी रखें। जो ईयर आपके वेस्ट हो चुके हैं भाई, वो आपको रिटर्न नहीं होने हैं, ठीक है। आपको ग्रुप में या दीगर में लोग आपको झूठा दिलासा ज़रूर देंगे, लेकिन मेरे भाई जो सच है वो सच है। इंक्वायरी फेसिस करने की बजाय आप लोग अपने फ्यूचर के लिए एक अलग वे इस्तेमाल कर लें, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन कबल इसके आप एक बार फिज़िकल यूनिवर्सिटी विज़िट करें और अपना जनाब स्टेटस जान लें। अगर वहाँ पर आपका रिकॉर्ड मौजूद हुआ दैन यू गॉट योर रजिस्ट्रेशन कार्ड, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होना। अब आप सोचेंगे फीसेस का क्या करें जो कॉलेजेस को दी हुई। अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के माबैन जो तल्लुकात थे वो बंद हुए, इसी दौरान जो मामला, जो मनी टर्मल रिपोर्ट, जो भी मामला था, ये कशमकश सारी ज़िंदगी चलता रहना है। इतनी सी दौलत के लिए इतना बड़ा इम्तिहान आपकी ज़िंदगी ज़ाया ना करो। मैं इसीलिए बात करता हूँ, मेरी बातें बुरी लगती हैं लोगों को,
آئی نو اٹ ویری ویل، کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کچھ وہ مجھے گالیاں دیں گے اور کچھ لوگ کہیں گے یہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن حق ہے اللہ، اور یہ بات بالکل آپ کے ساتھ جینی میں نے کی ہے۔ آپ یونیورسٹی چلے جائیں، کرنٹ اسٹیٹس دیکھ کے اپنے فیوچر کو ضائع مت کریں۔ بیفور 2 ایئر اگو کچھ اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا، میں نے بار بار کہا، اور وہ کالجز گئے اور وہاں پر ریکارڈ دیکھا، ریکارڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یونیورسٹی نے ریکارڈ وصول نہیں کیا ہوا تھا، جبکہ کالجز کہہ رہے ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا۔ اب 2 بھینسوں کی لڑائی میں فصل کا اجاڑا، اب کالج اور یونیورسٹی کی فائٹ میں اسٹوڈنٹ کمیونٹی بہت بڑے لاس کو فیس کری۔ سو میری ایک لٹل ریکویسٹ ہے، اگر آپ مان جائیں تو بھائی آپ کا فائدہ ہے، آپ لوگ فوری اللہ میں بیٹھ جانا، لیکن ابھی نہیں، جب تک پاکستان بار کونسل اناؤنسمنٹ نہیں کرتی اور جن یونیورسٹیز کے کالجز پر پابندی ہے ان کالج پر پابندی کو ہٹا نہیں دیتی، تب تک آپ لوگوں نے کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا، 5 ایئر بیچ کو جوائن نہیں کرنا، ایسے پھر 5 ایئر میں بیٹھ جاؤ، پھر 1 سال ضائع۔ جب اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے تو اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ چلے 1 سال تو آپ کا ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا نا میرے پیارے بھائی۔ سو وش یو بیسٹ آف لک فار بینگ اے نیو لائف، اور آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، گزرے وقت سے صرف نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، اور بدلنے والوں کے ساتھ بدلا نہیں جا سکتا۔ نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں۔ فجر کا وقت ہے، میں بھی نماز کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی نماز کے لیے جائیں۔ زندگی میں ہم سب میں بہت ساری غلطیاں ہیں، میں بھی غلط ہو جاتا ہوں، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم لوگ کو خدا کے گنے چنے بندے تو نہیں ہیں کہ جو ہم لوگ یہ اس طرح کا محبت نہ کریں۔ بہرحال القرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنی غلطیوں کو رپیٹ کرنے کے بجائے اس پر شرمسار ہو کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور دوبارہ نہ غلطی کرنے کا اللہ سے عہد کر لیں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ غصہ آ جاتا ہے انسان جو ہوئے تو کسی چیز کو ہرڈل نہ بنائیں، اور اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے کسی کا یوز نہ کریں، اور سیکنڈلی کسی دوسرے شخص کے پیچھے رکھ کے اس پر امید رکھ کے کسی دوسرے کے فیوچر کا انتخاب نہ کریں، کیونکہ ایسی چوٹیں میں نے بہت کھا لی ہیں ضمانتوں پر، ایسی چوٹیں میں نے بہت کھا لی ہیں ریفرنس دیکھ کر۔ پھر ہوتا کیا ہے، آگے والی پارٹی جو ہے وہ ان کی آنکھیں ماتھے پر آ جاتی ہیں، اور جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے وہ آپ پر امید رکھتی ہیں، اور آپ کیا ہوتے ہیں سیکنڈ پارٹی، آپ دونوں طرف سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ بے شک عزت و ذلت اللہ کے ہاں ہے، لیکن میرے پیارے بھائی جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس کو اپنا مت سمجھنا۔ ایون کہ آپ کی پاکٹ میں جو پیسے ہیں نا، ان پیسوں کو بھی آپ اپنا نہ سمجھیں، توکل اللہ پہ رکھیں، اگر اللہ نے چاہا تو باتیں بڑی سیدھی سی ہیں میرے بھائی۔ کسی کی جیب میں اگر پیسہ ہوگا نا، چاہے آپ نے اس کو ادھار دیا یا پکڑا دیے ہیں، تو اس کو اپنا نہ سمجھنا، کیونکہ وہ کسی کی جیب میں ہے، اور اپنی جیب میں بھی ہو تو خدا کے آگے یہ بات نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے میں یہ کر لوں گا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی مرضی، ایک ہے آپ پر آزمائش کا وقت۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات آپ کو دیے ہیں، پھر آپ اس میں سے کرتے ہو، سزا و انعام کا آپ لوگ حقدار ہو جاتے ہو۔ اچھے کاموں کی طاقت، اچھی نیت کی طاقت اچھے کام سے اچھی نیت سے ملتی ہے، برے کاموں کے پہ برائی سے ملتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں عقیدہ توحید کو مضبوط بنانا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قبول کرنا ہے ہارٹ اینڈ سول۔ دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ اکیلا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ کہ اس کے لیول کا کوئی نہیں، دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہم سب اس کی کریٹیشن ہے، اور یہ کریٹیشن زیرو سے آئی ہے۔ کبھی سوچو ایک مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی میں واپس جانا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سے بہتر وکیل آپ کا کوئی نہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح گفتگو کرتے رہیں گے، نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں، عقیدہ توحید کو مضبوط بنائیں، اور اہل بیت سے محبت رکھیں۔ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ جو ان کے مخالف ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو شاید کوئی نہیں، انہوں دا انشاءاللہ جڑا ہے میشر انہوں نال ہی ہوئے گا جنہوں نے انہوں ستایا۔ تو یاد رکھنا، نبی کے گھرانے سے دشمنی کرنے والا اللہ اس کے رسول کا پسند نہیں ہے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تمام فرقوں سے بالا تر ہو کر اور اس فرقے والے کی لعنت سے بچ کر اپنے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہم مسلم ہیں، اس سے آگے ہماری کوئی پہچان نہیں۔ اللہ اکبر۔